राम राम दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में फिर से एक बार उपस्थित हूँ लोड के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, जैसा मैंने वादा किया था आप लोगों से। तो नॉर्मली होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई सोसाइटी बना रहा है और उसमें 806 फ्लैट हैं, कॉमन एरिया है, सारी चीज़ें हैं, लिफ्ट वगैरह हैं, तो नॉर्मली वो और सबको अगर 4 किलोवाट का कनेक्शन देना है सारे फ्लैटों में, दुकानों में, तो वो क्या करेगा नॉर्मली अगर और नॉन इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से बंदा है, तो वो क्या करेगा, वो नॉर्मली मल्टीपल में मल्टीप्लाई करके और अप्लाई करेगा। तो जैसे 806 फ्लैट हैं, मल्टीप्लाइड बाई 4 अराउंड 32-3300 आया। फिर 400-500 किलोवाट जो है कॉमन एरिया को चलाने के लिए, तो अराउंड 4000, तो 4000 किलोवाट इन्होंने अप्लाई किया। ठीक है, डीएचबीबीएन में 4000 किलोवाट के लिए अप्लाई किया, जो कि इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई। और रिजेक्ट हुई और डीएचबीबीएन ने कहा कि आपके प्रोजेक्ट के एरिया के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ और सिर्फ 2053 किलोवाट की जरूरत है, जो इनका सैंक्शन लोड है इस समय प्रेजेंट टाइम में। और उसके रिगार्डिंग मैं आपको एक लेटर ये दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं कि वशिष्ठ हाइट का लेटर हेड पे है, जो इन्होंने दोबारा उनको बोला डीएचबीबीएन को कि ओके नोटेड, वी आर एग्रीड विद द रिवाइज्ड लोड एज रिकमेंडेड बाय डीएचबीबीएन ऑफिस। और वो इतना का लोड था, और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एरिया के लिए डीएचबीबीएन ने रिकमेंड किया 2053 किलोवाट, और उसके लिए डीएचबीबीएन ने बोला, या आप कह सकते हैं इन्होंने उसके लिए टू ट्रांसफार्मर लगाए 1500 केवीए के। अब होता क्या है कि लोड ऐसे काम नहीं करता मल्टीपल में, कि आपको मान लीजिए 806 फ्लैट है और कॉमन एरिया है, तो आप उसके मल्टीपल में 4000 किलो अप्लाई करते हैं। इसीलिए डीएचबीबीएन ने जो रिकमेंड किया वो 2053.16 किलोवाट के आसपास है। अच्छा, अब अगर डीएचबीबीएन ने रिकमेंड किया है तो ऑब्वियस सी बात है, डीएचबीबीएन की जो टेक्निकल टीम है उसने पूरी सिचुएशन को कंसीडर किया होगा और उसके बाद ही इस लोड को रिकमेंड किया है। यानी इससे ज़्यादा इस सोसाइटी को लोड की ज़रूरत ही नहीं है अगले 5 साल 10 साल, जो भी आप कह सकते हैं। अब होता क्या है कि लोड कैसे काम करता है, तो नॉर्मली क्या होता है कि अ, किसी भी बिल में आप देखोगे तो उस बिल में एक फैक्टर होता है एमडीआई, मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। इस एमडीआई का मतलब ये होता है कि आपने किसी पर्टिकुलर मंथ में सबसे हाईएस्ट लोड कितना विड्रा किया डीएचबीबीएन से, यानी कितने हाईएस्ट लोड की आपको जरूरत पड़ी उस पर्टिकुलर मंथ में। तो जैसे मान लीजिए 30 दिन का एक मंथ है, तो मान लीजिए फर्स्ट फर्स्ट ऑफ द मंथ, मतलब 1 तारीख को आपको 150 किलोवाट की जरूरत पड़ी, और फिर 2 तारीख को आपको 200 की पड़ी, फिर अगले 10 तारीख को आपको पड़ी 400 किलोवाट की। तो ऐसे ऐसे करके मान लीजिए आपको 30 दिन में जरूरत पड़ी। तो 30 दिन में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी लोड की, जो आपने यूज किया, वही आपके उस मंथ का एमडीआई हो जाएगा। ठीक है ना, वही उस मंथ का एमडीआई हो जाएगा। यानी अगर दिसंबर मंथ की बिल में ये 384 किलोवाट जो है लिखा हुआ है, तो इसका मतलब दिसंबर में हमने किसी एक पर्टिकुलर दिन और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में इतना किलोवाट लोड यूज किया होगा। यानी यही हमारा उस मंथ का पीक लोड हो गया, जो हमें जरूरत पड़ी उस मंथ में, पूरे मंथ में चलाने के लिए। ठीक है ना, और इसी एमडीआई के आधार पे ये फिक्स चार्ज इस बिल में कैलकुलेट होता है। इसको भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये फिक्स चार्ज कैसे कैलकुलेट होता है पर्टिकुलर एमडीआई को लेके। अच्छा, अब देखते हैं कि हमें 2 साल में कितने एमडीआई की जरूरत पड़ी हर महीने में। ठीक है ना, तो इसी बिल में आप देख रहे हैं कि जुलाई 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक हमें क्या क्या एमडीआई की जरूरत पड़ी। यानी हमें कभी भी आप देख सकते हैं 1000 किलोवाट लोड क्रॉस नहीं किया है। इसी तरह मैं आपको जनवरी 2025 से जुलाई 2025 तक दिखा देता हूँ, कभी भी हमें जो है 1000 किलोवाट से ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब 1000 भी हम अभी तक नहीं टच कर पाए हैं। और सिमिलरली आप 2024 की भी देख लीजिए, ये जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 देख लीजिए आप, कभी भी हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी। अब हुआ क्या, जब सोसाइटी 2024 में शुरू शुरू में पोजीशन के बाद लोग रहना स्टार्ट किया, तो नॉर्मली मई और जून में जाके एक्यूपेंसी अच्छी खासी हुई इसमें 24 में। और उसके बाद जब थोड़ा सा लोड का कॉन्सेप्ट बिल्डर को भी समझ में आया, या कह सकते हैं मैनेजमेंट को समझ में आया, तो उसने इसका फायदा उठाना चाहा। क्योंकि जून में सबसे उस समय जून 2024 में 566 किलोवाट का हुआ, और उसको भी ये कॉन्सेप्ट तब तक समझ में आ गया कि भाई ये तो 2053 से ज़्यादा की अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसका गिमिक है। तो उसने इसका फ़ायदा उठाने का कोशिश किया, और पहला ऑफर आया 35,000 रुपए पर किलोवाट के लोड बढ़वाने की। और जब जब गर्मियां आई, तब तब हमारा लोड 4 किलोवाट से 2 किलोवाट कर दिया गया, और हम
क्योंकि उसको उसमें पीक आदमी को ज़रूरत होती है, एसियाँ चलानी होती हैं, एक ही कमरे में कैसे पूरी फैमिली लेटेगी? ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी के पास 2 एसी है, लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो वो चलाएँगे। और उसी समय इसके फ़ायदे को उठाने की कोशिश की गई और पहला ऑफ़र आया 35,000 किलोवाट की ज़रूरत इसमें उस समय के नेताओं के द्वारा इसको लाया गया सोसाइटी में। उसके बाद इसको 25,000 किया गया, ठीक है ना? अच्छा फिर क्या हुआ कि ऑब्वियस सी बात है 35,000 कोई पे नहीं कर रहा था, कोई कर नहीं रहा था। फिर नेताओं ने अपना गेम बनाने के लिए जो भी करना था, उसको फिर से 200 किलोवाट से फिर से 4 किलोवाट कराया किया गया। कुछ दिन चला गया कि भाई चलो सोसाइटी में भी इतनी ऑक्यूपेंसी नहीं है, इसको चलाया जाए। फिर उसके बाद 15,000 का आया ऑफर, फिर उसके बाद 9,000 विद जीएसटी आया, है ना? तो ये सारे ऑफर बीच-बीच में आते रहे और जबकि इनकी ज़रूरत ही नहीं थी, कहीं भी इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊँगा कि हकीकत में क्या लोड होना चाहिए 3 बीएचके फ्लैट में और 2 बीएचके फ्लैट में। तो ये सारी चीज़ें होती रही और विभिन्न टाइम पे विभिन्न प्रकार के नेताओं ने इसमें काम किया, ठीक है ना? अब मैं उनको उनकी सराहना भी करूँगा कि उन्होंने ऑक्यूपेंसी नहीं थी तो फिर उसको 2 से 4 कराया, वो भी सारी चीज़ें हैं, उसमें सारी चीज़ों को कंसीडर किया जाना चाहिए। ठीक है ना? तो आपने देखा कि कभी भी 1000 किलोवाट से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना? अब आते हैं कि डीएचबीबीएन का रूल क्या कहता है? तो डीएचबीबीएन का एक सर्कुलर है ये, D26/23। इस सर्कुलर के हिसाब से किसी भी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में आप ये देख रहे हैं, किसी भी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में अगर उसका फ्लैट एरिया 601 से 900 स्क्वायर फुट के आसपास हो, ठीक है ना? यानी हमारे यहाँ के 3 बीएचके फ्लैट इस रेंज में आएँगे, है ना? हमारे यहाँ के 3 बीएचके फ्लैट इस रेंज में आएँगे तो उसको 6 किलोवाट का कनेक्शन होना चाहिए, ओके? और अगर 351 से 600 कारपेट एरिया है स्क्वायर फुट में तो 4 किलोवाट का कनेक्शन होना चाहिए और हमारे यहाँ के सारे 2 बीएचके इसी की रेंज में आएँगे, है ना? यानी ये तो आइडियल होना चाहिए, जो डीएचबीबीएन कहती है, जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की पॉलिसीज़ कहती हैं, ठीक है? हमें 4 द याद आ रहा था, हम कह रहे हैं चलो यार 4 ही दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे को दो 4 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 एसियाँ चल जाएँगी, लोगों को अपने गेस्ट के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा कि यार यार इनके यहाँ तो एक एसी चल रही है, या जिनकी फैमिलीज़ बड़ी हैं उनको भी एक ही कमरे में घुस के नहीं सोना पड़ेगा, मतलब अनकम्फर्ट फ़ील हो, सारी चीज़ें। तो ये इसका तो ख़्याल रखना चाहिए। लेकिन ये हर गर्मियों में इनके द्वारा ये चाल चली गई और जब सबसे ज़्यादा लोगों को डिमांड होती है उस चीज़ की, तभी इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई कि इसको किया जाए। और इन्होंने फाइनली जून 2025 में इसका एक बाकायदा रिटर्न में जो दिया कि रेसिडुअलिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लोड टू 2 किलोवाट, और 1 जुलाई से उसको करने की कोशिश की गई। फिर इसके बाद हमारी एक मीटिंग हुई बीएचआरडब्ल्यू की जिसमें हमने इनको इसको 2.5 के लिए रिक्वेस्ट किया और इन्होंने किया। फिर बाद में 7500 का ऑफर आया। अब कौन ऑफर लाया है सब आप जानते हैं, इसमें ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद इसको उन्होंने 3 किलोवाट किया, किस कौन सी कंडीशन पे क्या हुआ। इसके बाद कुछ लोगों ने लोड बढ़वाया भी, जिन्होंने 2 किलोवाट लिया है उनका 5 किलोवाट हो जाना चाहिए था, 3 दे रहे हैं, 2 2 प्लस में होना चाहिए, तो उनका भी लेकिन 4 ही दिखा रहा है ऐप में। तो अब ये सारी क्या गिमिक है आप खुद समझ गए होंगे, मैं इसमें बहुत ज़्यादा अब उतरना नहीं चाहता हूँ। बट हकीकत यही है कि लोड इनफ है, सरप्लस हैं, कभी भी हम अगले आने वाले फ्यूचर में पिछले अगले मेरे ख्याल से 5 साल 10 साल में भी हम कभी भी इसको नॉर्मली 1500 किलोवाट भी नहीं पहुंच पाएंगे, इसको नहीं टच कर पाएंगे, है ना? अच्छा होगा कि अगर मान लीजिए चलो हम इसको 2053 किलोवाट को सरपास कर जाते हैं तो क्या होगा, हम पे एक पेनाल्टी लगेगी यहाँ पे, है ना? तो अब यूबीएस प्रणाली सिस्टम आई गई है, अगर वो पेनाल्टी लगती भी है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी लोगों में, वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। बट मेरा मानना है ये कभी कभी इस लोड को क्रॉस नहीं करेगा अगले 10 से 15 सालों में भी। तो या हम 1500 भी नहीं कर क्रॉस कर पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि ये जो लोड को लेके पूरा गेम खेला गया, ये पूरी पूरी तरह से अवैध अनुगाही का कार्य करने की कोशिश की गई और लोगों को मानसिक रूप से इसमें प्रताड़ित किया गया और हर गर्मियों में प्रताड़ित किया गया। इवन ठंडियाँ थी तो हमारे गीजर्स नहीं चले और गर्मियाँ थी तो हमारे एसीज नहीं चले। अब इसमें जो ये 4 किलोवाट और 6 किलोवाट होना चाहिए, तो जैसे ही यूबीएस का ये जो इन्होंने गंध मचा रखा है रॉन्ग बिलिंग करके, जैसे ही वो चीज़ें क्लियर होंगी उसके बाद हमारा बीएचआरडब्ल्यू का नेक्स्ट लक्ष्य जो होगा यही होगा कि और कोशिश की जाएगी इस गर्मियों में कम से कम 4 किलोवाट का कनेक्शन हमें मुहैया कराया जाए और ये हम सुचारू रूप से, ताकि हमारी 2 एसियाँ चल सकें। तो इस चीज़ के लिए मैंने ये पूरा समझा दिया है आपको गणित और सारे डॉक्यूमेंट भी दिखा दिए जो कि जेन्युइन हैं। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होता है, कुछ भी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए राम राम, थैंक यू, धन्यवाद।